आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। नाज़िराम, आज मैं आपको आपकी खिदमत में रवाड़ी से सलाइया शिंगरफ कैसे तैयार होता है, आज मुकम्मल तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं रवाड़ी की फलियाँ हम लेने आए हुए हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। इन बीजों से नाज़िराम सलाइया शिंगरफ एक लाजवाब तैयार होता है और इसकी रुदाद भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं, तो ये रवाड़ी है। इससे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला बीज भी निकालेंगे। बीज निकालने के बाद इसके सलाइया शिंगरफ और उसके फाल व ख़वास और एक इससे जुड़ी एक रुदाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हमारे इलाके के एक नामी ग्रामी तबीब थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं, वो ये शिंगरफ तैयार किया करते थे। इस कदर लाजवाब था तो मैं आपको ज़ुबान बयान से कासिर है। बहुत ही लाजवाब शिंगरफ इंशाअल्लाह ताला इन बीजों से मैं तैयार करूँगा और आपकी खिदमत में। और सलाइया करते वक्त मैं क्लिप इस वीडियो में डालूंगा, आप देख सकेंगे इसको सलाइया कैसे करते हैं। और हकीम हबीबुल्लाह साहब की रुदाद भी मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करूँगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो ये आप देख रहे हैं रवाड़ी की फलियाँ मैं जमा कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये रवाड़ी की फलियाँ मैं जमा कर रहा हूँ, इनमें बीज हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इससे सलाइया शिंगरफ कैसे तैयार किया जाता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और शिंगरफ तैयार करके भी दिखाऊंगा। तो नाज़िराम, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बड़ी लाजवाब शिंगरफ तैयार होती है रवाड़ी में। तो ये आप देख रहे हैं कि जंगल से मैं रवाड़ी ले आया हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी फलियां हैं। अब मैं इससे तुखम निकालूंगा और तुखम निकाल कर रवाड़ी के तुखम में शिंगरफ की सलाइया जो तरकीब है सही सही मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। नाज़िराम, ये इस कदर मफीद तरीन शिंगरफ तैयार होता है और हमारे इलाका में कदीम दौर की मैं बात कर रहा हूँ, एक हकीम साहब थे, बहुत नामी ग्रामी खानदानी तबीब थे। तो वो इसको तैयार किया करते थे रवाड़ी में। रवाड़ी के तुखम, रवाड़ी और शिंगरफ बराबर वजन की सलाइया कर लिया करते थे। इस कदर मफीद तरीन हुआ करता था कि इसकी चंद खुराकों से नाज़िराम ज़ोफ़े बा और अज़ायर ईसा की लागरी और बलगमी वारिही अमराज दूर हो जाते थे। तो ये मैं लेके आया हूँ, आप देख रहे हैं। अभी मैं इससे तुखम निकाल कर इसको खरल करने की, सलाइया करने की, शिंगरफ की तैयारी की मुकम्मल तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम अहमद शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो नाज़िराम, ये आप देख रहे हैं तुखम, ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये रवाड़ी मैं लेके आया हूँ बाहर से। तो अब मैं इसका तुखम निकालूंगा और मुकम्मल तरकीब इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मैं अभी इसकी तुखम निकालने लगा हूँ, निकाल कर फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि रवाड़ी के तुखम मैंने निकाल लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तुखम रवाड़ी जो है मैंने निकाल लिया है। ये आप देखें, इसके फूस बाकी रह गए हैं। ये देखें, इसके फूस जो है ये बाकी रह गया है। अब इंशाअल्लाह ताला शिंगरफ को सलाइया करने की मुकम्मल तरकीब में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जरूर तैयार कीजिएगा। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हम इनसे फायदा हासिल नहीं करते। ये तुखम रवाड़ी मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये शिंगरफ है। शिंगरफ हमने खरल में डाल लिया है। तो साथ में ये रवाड़ी के बीज हैं। तो नाज़िराम, जितना शिंगरफ हो उतने उस हिसाब से रवाड़ी के बीज जो है उनका वजन कर लें
अगर शिंगरफ 3 तोला है तो 3 तोला रवाड़ी के बीज जो हैं, जो फलियों से निकाले गए हैं, उनका वजन कर लें और इनको पहले हावन दस्ते में कूट लें। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि उनको पहले हावन दस्ते में कूटा जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो फिर जो है वो शिंगरफ वाले खरल में इनको डाला जाएगा। ये लाजवाब तरकीब है सलाइया शिंगरफ की। इसको हमारे इलाका में बड़े एक नामवर तबीब थे, हकीम हबीबुल्ला साहब, हबीबुल्ला कुरैशी। वो हर साल इस शिंगरफ को तैयार किया करते थे और ख़ुद भी इस्तेमाल किया करते थे और मरीज़ों को बकसरत इस्तेमाल कराया करते थे। नाज़रीन किराम, ये इस कदर मफीद तरीन शिंगरफ है कि अज़ाओं की लागरी के लिए, ज़ोफ़े बा के लिए और औज़ू ख़ास की सख्ती के लिए ये एक लाजवाब एक मानी हुई चीज़ है। ये इसके बीज जो हैं, रवाड़ी के बीज जो हैं, अच्छी तरह से ब्रीक कर लें। तो साथ में पहले शिंगरफ को आप खरल में अच्छी तरह खरल कर लें। ये आप देख रहे हैं, शिंगरफ को अच्छी तरह से आप खरल कर लें और उसके बाद बीज को पीस कर, रवाड़ी के बीजों को पीस कर शिंगरफ में मिला लें। तो ये आप देख रहे हैं कि खरल शिंगरफ को खरल में पीस दिया गया है। इसके बाद तो हम रवाड़ी जो हैं वो भी पीस दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, इनको पाउडर कर दिया गया है। अब ये पाउडर आपने जो है वो शिंगरफ में शामिल करते जाना है। ये आप देख रहे हैं और इसको खरल करते जाना है। बराबर आपने 8 घंटा बराबर आपने खरल करना है ताकि मनिंद गुबार हो जाए। यही सलाइया शिंगरफ है। तो नाज़रीन किराम, ये हकीम हबीबुल्ला साहब इसको कसरत से तैयार किया करते थे और मरीज़ों पर बरता करते थे। अज़ाओं की लागरी के लिए, ज़ोफ़े बा के लिए और औज़ू ख़ास की कमज़ोरी के लिए, यानी इसको सख्त करने के लिए एक लाजवाब, एक बेमिसाल ये शिंगरफ है। तो नाज़रीन किराम, आपके सामने मैं रवाड़ी के फलियों से बीज निकाल कर उनसे शिंगरफ तैयार कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, लाजवाब शिंगरफ की तरकीब है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो ये आप देख रहे हैं कि शिंगरफ और रवाड़ी को खरल किया जा रहा है। बराबर 8 घंटे आपने मुसलसल खरल करना है। खरल करने के बाद किसी शीशी में संभाल रखें। इसकी खुराक मकदार जो है नाज़रीन किराम 2 रत्ती है। मक्खन या बलाई में रख के दें। इंशाअल्लाह ताला तमाम अज़ाओं की लागरी, ज़ोफ़े जिगर, खून की कमी और ज़ोफ़े बा और अज़ू ख़ास की कमज़ोरी के लिए एक लाजवाब चीज़ है। ये आप देख रहे हैं कि शिंगरफ को रवाड़ी में खरल किया जा रहा है। शिंगरफ और जो है वो रवाड़ी बराबर वज़न दोनों को मिलाकर खरल में अच्छी तरह से इनकी रगड़ाई करें ताकि मनिंद गुबार हो जाए। जब मनिंद गुबार हो जाए, शीशी में संभाल रखें। 2 रत्ती रोज़ाना खुराक है इसकी, मक्खन या बलाई में या किसी मुनासिब दरका के साथ आप दे सकते हैं। तो ऊपर से दूध पीना फ़र्ज़ है। बड़ी लाजवाब अक्सर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। हकीम हबीबुल्ला साहब कुरैशी साहब का ख़ास सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।